गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूँ। BRABU मुजफ्फरपुर का जो यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें मैथमेटिक्स का पीजी का मैथमेटिक्स का पेपर 12 में फ्लूइड डायनामिक्स सिलेबस में दिया गया है। फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है, आगे उससे पहले हम जानेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मास, जिसमें मास हो, विच इन स्पेस कैप्चर और अपोजिंग द बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपोज भी करता हो और वह स्थान भी घेरता हो, उसके साथ साथ उसमें कुछ मास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट। मैटर के 2 स्टेट में बांटा गया है, द सॉलिड स्टेट एंड फ्लूइड स्टेट। एक सॉलिड हो गया, दूसरा फ्लूइड हो गया। फ्लूइड स्टेट डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट। फ्लूइड स्टेट के 2 भागों में बांट दिया गया, एक लिक्विड स्टेट और दूसरा गैसियस स्टेट। इसके आगे देखते हैं। ऑल मैटर वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल दीज मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ मूवमेंट। कह रहा है ऑल मैटर, जितने भी पदार्थ हैं, वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, नहीं तो गैस होगा। मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ मूवमेंट, और उसका मॉलिक्यूल्स जो है उसका स्टेट मूवमेंट करते रहता है, घूमते रहता है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर more closely packed together and do not move। कह रहा है सॉलिड मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल होता है एक दूसरे से पूरा क्लोज रहता है, इसलिए नहीं मूव कर पाता है। सो वैग्रियसली इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड मॉलिक्यूल आर पैक्ड क्लोजर विथ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम पैक्ड रहता है और वह हल्का हल्का मूव भी करता है। इन गैसियस मॉलिक्यूल आर रिलेटिव फर्दर ए पार्ट एंड हैव वेरी बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है गैसियस मॉलिक्यूल जो है वह रिलेशन इसी सब से करता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल का पार्टिकल होता है वह थोड़ा डिस्टेंस पर होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। एंड कह रहा है एंड द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है द डिफरेंस मॉलिक्यूल बिकम स्मॉलर, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मॉलिक्यूल का डिफरेंस भी कमते जाएगा। अनटिल ए लिक्विड गेट्स ट्रांसफॉर्म इन ए गैस, और वह फाइनली क्या चीज़ में हो जाएगा? गैस में ट्रांसफर हो जाएगा। अब चैप्टर पर पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड होता क्या? कह रहा है द फ्लूइड इज ए सबस्टांस। फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है विच इज डिफाइंड टू बी एन एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन को डिफाइन करता है। इट इज एन आइसोट्रॉपिक सबस्टांस, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक सबस्टांस कहते हैं। क्यों? क्योंकि विच इज कैपेबल ऑफ फ्लो, क्योंकि फ्लो में मदद करता है। आइसोट्रॉपिक फ्लूइड होता क्या है? देखिए, ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक विच रिगार्ड टू द सेम प्रॉपर्टी इट इज द रिमेन्स सेम। कह रहा है वो फ्लो करने में मदद करने के साथ साथ उसका सेम प्रॉपर्टी भी हो। इफ इट इज रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वह हमेशा सेम है। एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे लेकिन सेम प्रॉपर्टी फॉलो करे। इफ इट चेंजेज एट ए पॉइंट इट इज सेड टू बी एन आइसोट्रॉपिक। कह रहा है इफ इट चेंज, अगर यह चेंज करता है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इट इज सेड टू बी एन आइसोट्रॉपिक, तो इसको हम आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। अगर नहीं करता है तो आइसोट्रॉपिक, अगर चेंज कर गया तो एन आइसोट्रॉपिक। कह रहा फ्लूइड में भी क्लासिफाइड एज फ्लो। फ्लूइड को क्लासिफाइड किया गया है 2 भाग में, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए,
न्यूटोनियन फ्लूइड को भी दो भाग में बांट दिया गया, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को परफेक्ट फ्लूइड बोलते हैं, रियल फ्लूइड को एक्चुअल फ्लूइड बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब एकाएक ही सबको डिफिनीशन देखते हैं आगे। आइडियल फ्लूइड जिसे परफेक्ट फ्लूइड या फ्रैक्शनलेस, होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल भी बोलते हैं। क्या होता है? द आइडियल फ्लूइड इज वन विच is incapable of sustaining any tangential stress or action in the form of pressure act between the adjoining layer of the fluid। कह रहा है द आइडियल फ्लूइड, जो आइडियल फ्लूइड होता है, इज वन विच इज इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग एनी टेंजेंशियल स्ट्रेस, किसी प्रकार के स्ट्रेस और एक्शन हो उसको सस्टेन करने में इनकैपेबल हो, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, चाहे प्रेशर के फॉर्म में हो, एक्ट्स बिटवीन द एडजॉइनिंग लेयर ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड को एडजॉइनिंग लेयर में हो। द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डेरिवेटिव्स, जितना भी डेरिवेटिव्स है, द वेदर द फ्लूइड बी एट रेस्ट और इन मोशन, चाहे वह रेस्ट में हो या मोशन में हो, किसी में हो सकता है। इनकम्प्रेसिबल, देखिए इनकम्प्रेसिबल के मतलब समझ, देखिए इनकम्प्रेसिबल मीन्स दैट देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इनकम्प्रेसिबल के मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो। व्हेन द प्रेशर चेंजेज व्हेन ए फिक्स्ड मीन्स ऑफ द फ्लूइड, कहने का मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया जिसका प्रेशर चेंज ना वॉल्यूम चेंज ना हो लेकिन प्रेशर चेंज होते रहे, ऐसे फिक्स्ड मीन्स ए ऑफ ए फ्लूइड, ऐसे को हम फ्लूइड कहते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रेंजियन फॉर्म क्या होता है। देखिए इसमें आगे कुछ टॉपिक देखिए क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म कह रहा है लेट ए बी द रीजन, ए कोई रीजन है, ऑक्युपाइड बी ए फ्लूइड एट टाइम टी इक्वल टू 0, यानी 0 समय में वह ए रीजन को ऑक्युपाइड करता है, एंड बी द मोशन रीजन ऑक्युपाइड बाय द सेम फ्लूइड, वही फ्लूइड के द्वारा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, वहाँ टी इक्वल टू 0 था, एट यहाँ टाइम टी है। कंसीडर ए बी सी, पॉइंट ए बी सी, पार्टिकल ए बी सी कंसीडर करता है बी द इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बी, जो बी पार्टिकल पर इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा, इनक्लोज इन दिस एलिमेंट ए एंड कह रहा है एट ऑफ द पार्टिकल एंड बी इनक्लोज इन दिस एलिमेंट ए एंड डेल 0 बी इट्स डेंसिटी, और उसका डेंसिटी पार्टिकल ए का क्या होगा, डेल 0। जैसे देखिए एक पार्टिकल है जो पॉइंट पी पर, इसका डेल 0 डेंसिटी है और वह एरिया रीजन ऑक्युपाइड करता है। उसी प्रकार एक पॉइंट क्यू है जो बी पार्टिकल पर है जिसका डेंसिटी रो है। यहाँ क्या था, ए रीजन में जो पी पार्टिकल पर था उसका डेल था, और यहाँ डेल 0 था, यहाँ क्या है यानी रो 0 था, यहाँ सिर्फ रो है पार्टिकल बी पर। मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इनक्लोजिंग पॉइंट पी एट टी इक्वल टू 0, यानी कि पॉइंट पी पर टाइम कितना है, 0 है, इज डेल 0 डेल ए डेल बी डेल सी, इसका क्या है, डेंसिटी है। उसी प्रकार मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इनक्लोजिंग द सबसिक्वेंट पॉइंट क्यू, उसी प्रकार पॉइंट क्यू पर एट एनी टाइम टी, इसमें टाइम क्या है, टी है, इज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि पार्टिकल पी पर क्या था, डेल ए डेल बी डेल 0 डेल ए डेल बी डेल सी, और यहाँ क्या है क्यू पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, वेयर डेल इज द डेंसिटी एट द फ्लूइड एट क्यू, जो क्यू पर डेंसिटी एट द फ्लूइड है।
देखिए द टोटल मास इनसाइड द रीजन इज इक्वल टू द टोटल मास इनसाइड द रीजन बी, यानी कि रीजन ए में जितना होगा टोटल मास उतना है बी में। जैसे कोई भी पार्टिकल में जितना उसके अंदर लिक्विड फ्लो करेगा वही ना उसके बाहर भी निकलेगा, यानी सेम होगा। तो वही कह रहा है टोटल मास इनसाइड द रीजन इज इक्वल टू द टोटल, यानी रीजन ए इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रीजन इनसाइड द रीजन बी। सो डेंसिटी मास को डिनोट करता है, यानी वॉल्यूम को। ट्रिपल इंटीग्रेशन के मतलब होता है वॉल्यूम को, जहाँ डबल इंटीग्रेशन रहेगा वहाँ एरिया का डिनोट करेगा, और सिंगल इंटीग्रेशन रहेगा वहाँ लाइन या किसी पॉइंट पर इंटीग्रेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू डेंसिटी। तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल जीरो डेल ए डेल बी डेल सी इक्वल टू, फिर यहाँ वॉल्यूम के जगह पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो डी एक्स डी वाई डी जेड। इसका 3 बार में एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ए के बी के और सी के रेस्पेक्ट में। अब देखिए आज दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जितना किसी भी बॉटल में, किसी भी डब्बा में, चाहे किसी भी में एरिया यानी किसी भी स्पेस में जितना हम उसमें लिक्विड डालेंगे उतना ही बाहर निकलेगा, यानी कि जितना इन करेगा उतना आउट करेगा, दोनों बराबर होगा, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ए पार्टिकल पर पॉइंट ए रीजन में डेल जीरो डेल ए डेल बी डेल सी इक्वल टू, यहाँ भी ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन डेल एफ डेल वाई यानी डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इंटू डेल ए डेल बी डेल सी। ये क्या किया गया, डेल एक्स वाई जेड डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई डी जेड के जगह पर क्या कर दिया गया है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बाई डेल ए बी सी इंटू डेल ए डेल बी डेल सी। देखिए क्यों, क्योंकि सेंस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर हम लिख सकते हैं डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इंटू डेल ए डेल बी डेल सी। इसके आगे देखते हैं, यहाँ देखिए तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, डेल जीरो, यहाँ देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल जीरो आई इंटू डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इंटू डी ए डी बी डी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। द रीजन ए इज आर्बिट्री, अगर ए आर्बिट्ररी मान ले, हेंस डेल जीरो माइनस डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल जीरो माइनस इधर जाएगा बराबर की इधर, तो यह आ जाएगा प्लस में, रो डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इक्वल टू डेल जे, वेयर द जैकोबियन जे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड एज जे इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी, जे इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड बाई डेल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी, फिर वाई के डेल वाई बाई डेल ए, डेल वाई बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल सी, फिर जेड के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल सी इज नोन एज द कंटिन्यूटी इज लैग्रेंजियन फॉर्म। इस कंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, लैग्रेंजियन फॉर्म। यही इसका आंसर हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।